साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं। और आज हम बात करेंगे रेशो के और प्रोपोर्शन के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। हम ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में आज आपको कौन कौन से प्रश्न मैं कराने वाला हूं। सब लोग तैयार हैं, सब लोग रेडी हैं? तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल आपको बता दें, रेशो प्रोपोर्शन के 3rd चैप्टर में आपका स्वागत। पहला प्रश्न बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन पर है। यदि a का 60% b के 3/4 के बराबर हो तो a रेशो b बताओ। 60% of a is equal to 3:3/4 of b, then a रेशो b is equal to what? तो यदि a का 60% b का 3/4 हो तो a रेशो b क्या होगा, ये आपको बताना है। 9:20, 20:9, 4:5, 5:4। If 60% of a is equal to 3/4, देखो सिंपल सवाल है, a का 60% बराबर b के 3/4 के बराबर है। तो 60% को मैं लिख सकता हूं a गुणा 60/100 बराबर b मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब देखो 20 से काटे 20 3 60 और 20 5 100, तो मैंने b को तो इधर भेज दिया, तो ये हो गया a/b और इसको उधर भेजो तो 3/4 था, उधर जाकर ये 5/3 हो गया। कोई प्रॉब्लम? आपने कहा नो प्रॉब्लम। 3 से 3 को काट दिया तो राइट ऑप्शन क्या मिला? आपने कहा सर 5/4 इज द राइट आंसर। तो यानी क्या होगा? a रेशो b इज इक्वल टू 5/4। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं किसी को? मेरे हिसाब से तो कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपको आसानी से सवाल समझ में आ चुका है। दैट्स वेरी नाइस एंड दैट्स वेरी कूल। बहुत बढ़िया। तो आपका जवाब मुझे काफी प्रभावित करता है जब आप आंसर देते हैं। तो चलिए एक और सवाल की आपसे मैं बात करता हूं और देखता हूं आपके सवालों पर किस तरह की प्रक्रियाएं आप हमें बताते हैं और किस तरह से आप सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन है, यदि a रेशो b इज इक्वल टू 3:4 है, b रेशो c इज इक्वल टू 4:7 है, तो a प्लस b माइनस c अपॉन c इज व्हाट? If a ratio b is equal to 3:4 and b ratio c is equal to 4:7, then find out the value of a plus b minus c upon c। तो जल्दी से आप अपना आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो यहाँ पर सिंपल कहानी है, a रेशो b, तो b का वैल्यू यहाँ पर 4 है और b का वैल्यू यहाँ से भी 4 से शुरू हो रहा है। यानी आपको जो b का कनेक्टिंग पॉइंट है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि भाई a रेशो b बराबर 3:4 है। आपने कहा b रेशो c इज इक्वल टू 4:7 है। तो अगर हम बात करते हैं, दोनों बराबर ऑलरेडी है ना, तो 3 4 और 7 आ गया a/b/c। क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होता तो हमें इसको करना पड़ता, तो हमें 3:4:7 मिला। इसमें वैल्यू पुट करने, तो आपने कहा a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7/7। तो जवाब क्या हुआ? आपने कहा 7 - 7/7, 0/7 इज इक्वल टू 0। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी 0। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सब लोगों को? इट विल बी 0। बहुत बढ़िया राखी, वेरी गुड। अब शाबाश, अच्छा जवाब दिया आपने। एक और सवाल की बात करते हैं और जानते हैं वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि a इज इक्वल टू b का 4/5 तथा b इज इक्वल टू c का 5/2 हो तो a अनुपात c बताओ। ये सवाल मैंने आपको बताए थे, पक्का आसानी से करोगे। यदि a इज इक्वल टू b का 4/5 तथा b इज इक्वल टू c का 5/2 हो तो a रेशो c बताओ। यानी सवाल को समझना, उसने फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा कि a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो मैं b को उधर भेज सकता हूं। आपने कहा a/b इज इक्वल टू क्या? आपने कहा 4/5, यही है ना? a/b इज इक्वल टू 4/5। दूसरी इक्वेशन क्या थी? उसने बोला b इज इक्वल टू c का 5/2, तो c को उधर भेज दें, तो b/c इज इक्वल टू कितना हो गया? 5/2। अब या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई a अनुपात b बराबर 4:5 और b अनुपात c बराबर 5। बात दो, तो मैं क्या करूं? मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्या करेंगे? a/b मल्टीप्लाई बाई b/c इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5/2।
क्यों मल्टीप्लाई कर दी मैंने? क्योंकि देखो जब अब a अपॉन बी और b अपॉन सी, तो b से b कट जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? a अपॉन सी मिल जाएगा। और देखो यहाँ से 5 से 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2/1 मिल गया। तो आंसर क्या बना? आपने कहा a/c इज इक्वल टू 2/1। क्लियर? आसान है। तो सवाल कितने आसान है, आप आसानी से कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आपके जवाब अगर हमें मिलते रहे तो क्या बात है, यही से आपके जवाब आते रहेंगे और बात। तो वन मोर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, चाहूंगा इसका भी जवाब। यदि ए बी इज इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इफ ए बी इज इक्वल टू 64 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 8/A is equal to 8/B. A/16 is equal to B/16, or A/8 is equal to B/8, और 32/A is equal to B/32। तो देखो कितना आसान सवाल है। यानी अगर मैं इन ऑप्शन से ही ले लूं तो यानी आपको ए बी बराबर 64 लिखना है। इसका मतलब क्या? पहले ऑप्शन का आपने कहा 8/A इज इक्वल टू 8/B, फर्स्ट ऑप्शन है ये। तो मैं इसकी गुणा करूंगा तो क्या आएगा? आपने कहा 8B इज इक्वल टू 8A, तो ये तो नहीं बना 64, है ना? नो प्रॉब्लम। दूसरे ऑप्शन को लें तो क्या हो जाएगा? A/16 इज इक्वल टू B/4। अब इसकी गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 4A इज इक्वल टू 16B, या A इज इक्वल टू 4B। ये भी नहीं बना, A B की गुणा नहीं हुई। इसको देखें तीसरे वाले को, A/8 इज इक्वल टू B/8। जब इनकी गुणा की तो ये भी 8A इज इक्वल टू 8B हो गया, यानी A इज इक्वल टू B। इसमें भी A भी नहीं बना। अगर मैं D की बात करूं तो D मैं इधर लिख देता हूं। आपने कहा 32/A इज इक्वल टू B/2। जब इन दोनों की गुणा हुई तो AB इज इक्वल टू 64। तो यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई इस वाले ऑप्शन से किया जा सकता है, जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आसान है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गुड आफ्टरनून टू बी यूट्यूबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, और आप इसको समझा भी और जाना भी, दैट्स ग्रेट। वन मोर क्वेश्चन, समझ में आ गया है प्रश्न? बहुत अच्छी बात है। तो चलो बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। आपके सामने ये रहा, यदि एक्स वाई इज इक्वल टू 12:5 तथा जेड वाई इज इक्वल टू 21:16, तो आपको बताना है एक्स रेशो जेड का वैल्यू क्या। If xy is equal to 12:5 and zy is equal to 21:16, then x ratio z is equal to what? Okay, स्पाइडरमैन, ओके। तो देखिए जवाब, देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ x रेशो y इज इक्वल टू 12:5 है और z रेशो y इज इक्वल टू 21 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x, उसने हमसे एक्स जेड पूछा है, x/y इज इक्वल टू 12/5, और ये क्या लिखा है? देखो z/y इज इक्वल टू 21/16। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ तो y नीचे है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ट्रांसपोज कर सकता हूँ? क्या मैं बदल सकता हूँ? आपने कहा ओके स्पाइडरमैन, y/z इज इक्वल टू 16/21, मैंने इसको लिख लिया। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो आपने कहा x/y मल्टीप्लाई बाई y/z इज इक्वल टू 12/5 मल्टीप्लाई बाई 16/21। अब देखो इसको डिवाइड करें y से तो y कट गया, तो x/z अब कैसे कटेगा? अब किसी से कटेगा ही नहीं है, ये कट जाएगा। आपने कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? 3 से काटें, 3 चौक 12 और 3 सत्ते, तो 64/35। तो 64:35 इज द राइट। किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहे सवाल भाई? किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहे सवाल? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यही सवाल के आंसर्स आपको देने हैं। एक और सवाल की बात करते हैं फिर। बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर एकदम सही सही, इजी है ना? वेरी गुड। चलो एक और, यदि W1 रेशो W2 इज इक्वल टू 2:3 तथा W1 रेशो W3 इज 1:2 हो, तो W2 रेशो W3 इज इक्वल टू व्हाट? If W1 W2 is equal to 2:3 and W1 ratio W3 is equal to 1:2, then W2 ratio W3 is what?
अब देखो सवाल फिर आपके सामने, मुझे W2 और W3 के बारे में पूछा गया है और हमने क्या कहा था, अब जब भी क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्रॉस तभी होंगे जब आप इनको चेंज कर लेंगे, यानी पहली वैल्यू जहां पर खत्म होगी दूसरी वहां से शुरू होनी चाहिए। तो क्या मैं इन दोनों को बदल सकता हूं? आपने कहा मैंने इसको W2 रेशो W1 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 3:2। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? आपने कहा W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू 3/2, और क्या लिखा है W1 अपॉन W3 इज इक्वल टू 1/2। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाई W1 अपॉन W3 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 3/4 और W से W, तो W2 रेशो W3 इज इक्वल टू 3/4, यानी 3:4। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना रही हो मेरी बातें तो मुझे बता दीजिएगा। तो प्रॉब्लम तो नहीं, किसी भी साथी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वैसे मुश्किल नहीं है सवाल, आराम से कर सकते हैं आप, है ना। तो चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। यदि 2a इज इक्वल टू 3b और 4b इज इक्वल टू 5c हो तो a रेशो c बताओ। इफ 2a is equal to 3b and 4b is equal to 5c, then a ratio c is what? नो प्रॉब्लम। तो देखेंगे क्या जवाब मिलता है आपका मुझे इस सवाल का। सिंपल सी थ्योरी, अगर पहला स्टेटमेंट दिया है उसने कि 2a is equal to 3b, तो मैंने b को इधर भेज दिया, 2 को इधर भेजा, तो a अपॉन b इज इक्वल टू 3/2, पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या दिया था उसने रिलेशन कि 4b इज इक्वल टू 5c, तो मैं कर सकता हूं इसको b/c को इधर भेज दिया और 5 को के नीचे 4। अब आपके सामने वही इक्वेशन बनेगी, उसने बोला ए सी बताओ। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में इस वाली की मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने कर दो, a/b मल्टीप्लाई बाई b/c इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/4। तो 5 3 15/8, तो अनुपात क्या बना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी से बी कट गया, तो a/b इज इक्वल टू 15/8। राइट ऑप्शन क्या है, 15/8। इज इट क्लियर? यस। तो ऐसे सवाल आएंगे तो बड़ा कोई आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को करने में, मुझे तो लगता नहीं कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो, आराम से कर देंगे ना सवाल को जी, कोई बवाल नहीं होगा ना। आपने कहा कोई भी बवाल नहीं होगा, सवाल एकदम सारे सही होंगे, बहुत बढ़िया। मुझे यही आपसे चाहिए कि आपकी तरफ से कोई गलतियां सवालों में ना हो, आप आसानी से अपने सभी प्रश्नों को तसल्ली पूर्वक कर पाए, उम्मीद में हम रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल। यदि a रेशो b इज इक्वल टू 3:2 है तथा b रेशो c इज इक्वल टू 3:4 हो, तो a रेशो c बताओ। अभी मैंने बहुत सारे सवाल ऐसे करा दिए, अब तो विदाउट पेन इसका आंसर दे दो कि a/b। अब थोड़े से बड़े सवाल लिए जाए ना, 3/2 और b/c इज इक्वल टू 3/4। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a/b मल्टीप्लाई बाई b/c इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4। बी से बी कर गया, ये हो गया 9, ये हो गया 8। राइट ऑप्शन डी। आसान समझ में आ रहे हैं ना सवाल? तो ये तो मुश्किल ही है, रेशो के इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप जल्दी से खत्म कर देंगे इन सवालों को, ऐसा मुझे विश्वास है आप पर। वेरी गुड, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं इसलिए इन सवालों पर। अब बताइएगा मुझे क्वेश्चन, यदि a रेशो b इज इक्वल टू 7:9 है तथा b रेशो c इज इक्वल टू 1:5 हो, तो अब मुझे बताना है आपको a रेशो b रेशो c का वैल्यू क्या हो। देखूंगा मैं आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा जी। सवाल बड़ा सिंपल सा है और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब आसानी से मिलेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या पता मैंने पूछा मैंने, यदि a रेशो b इज इक्वल टू 7:9 है तथा b रेशो c इज इक्वल टू 1:5 हो, तो a रेशो b रेशो c। अब देखो यहाँ पर जब अब इनको बराबर करते हैं तो हम 3 का वैल्यू निकालेंगे, 2 का तो हमें पता था, गुणा करके आपस में निकाल देते थे, इनको कैसे निकालें। तो हमने क्या काम किया, a रेशो b इज इक्वल टू 7:9 और b रेशो c इज इक्वल टू, बी को बी के नीचे रख लिया, मैंने आपको पिछले वाले सेशन में समझाया था ये। तो इन दोनों का वैल्यू आपको बराबर करना है, जो एक कॉमन बी है ना, कि जब ये बराबर हो जाएगा तो हमें तीनों वैल्यू एक साथ मिल जाएंगे।
ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें हम 9 की गुणा कर दें, क्योंकि ये 9 एकम 9 इसके बराबर हो जाएगा। तो A/B तो ऐसे ही रहा 7:9। जब आपने B/C किया तो 9 की गुणा 1 में हुई 9 और 9 की गुणा 5 में हुई तो 45। अब आपके सामने इक्वेशन है क्या, A/B/C इज इक्वल टू 7:9:45। राइट ऑप्शन कौन सा इसमें है, कोई ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो जब हमें सवाल इस तरह से मिलेंगे तो हम इन सवालों को इस तरह से कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना, नो इशू, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करते हैं फिर। अगर आपने आगे बढ़ने की बात की है तो वन मोर क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर मैं रखूंगा, और मैं चाहूंगा जवाब आपका अच्छा मिले और आप आनंद पूर्वक इस जवाब का सवाल का, यदि ए बी इज इक्वल टू 3:4, बी सी इज इक्वल टू 8:9, तो ए सी बता दो अब कितना है। कर सकते हैं आराम से, चुटकियों के सवाल हैं अब ये। अब थोड़े से सवाल मैं बदल देता, 3/4 B/C इज इक्वल टू 8:9, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, A/B क्रॉस B/C इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/9। बी से बी कट गया, 4 दूनी 8, 3 3 9, कितना बचा, A/B/C इज इक्वल टू 2/3 यानी 2। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई। तो सवाल, सॉरी एक मिनट एक मिनट, ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो आसान है, 2:3, ए नहीं होगा, इस डी इज 2:3। क्लियर। तो सवाल समझ में आए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई किसी को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और आपसे कुछ और प्रश्न पूछ। 3:2 नहीं होगा, ए सी पूछे 2:3 होगा। क्वेश्चन है 1470 रुपए को पी तथा क्यू तथा आर के बीच में बांटा गया है। यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 3/4 है तो पी का मान क्या होगा। ₹1470 is divided between P and Q and R. If P's part is of the combined portion of Q and R part is 3/4 of the combined portion of P, Q and R, then P will get how much? सवाल को समझना आसान सवाल है, पर थोड़ा समझिएगा। तो हम इस सवाल में क्या करते हैं, हम ABC का वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। अब कंडीशन समझो, कंडीशन क्या दी है। उसने बोला 3 में बांटा गया पी क्यू आर में, उसने बोला कि पी का जो भाग जो पी को मिला वो क्यू और आर दोनों को जितना मिला उसका 3/4। ये तो मतलब है। तो मैंने इस क्यू आर को इधर भेज दी, तो P/Q प्लस आर क्या होगा, 3:4 हो गया। तो मुझे क्यू आर का वैल्यू तो निकालना नहीं है, क्या मुझे क्यू आर का वैल्यू निकालना है, नहीं निकालना ना मुझे क्यू आर का वैल्यू, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे पी का निकालना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि P/Q प्लस आर का रेशो क्या है, 3:4, और जो किसके बराबर है 1470 के। तो मैं इसको 1470 को 3:4 में बांट दूं, आपने कहा बांट दो। तो इसका हिस्सा कितना है 3 और अनुपात की कितना 7, क्योंकि हमें पी का वैल्यू निकालना ना, पी का हिस्सा 3 है ना। आपने कहा ओके, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210 आ। अब 21 63, तो 630 रुपए किसके हिस्से में आए, पी को प्राप्त हुए। राइट ऑप्शन 630। बहुत बढ़िया रहा, वेरी गुड। यानी 630 रुपीज ये किसके हिस्से में पहुंच गए, ये हाँ किसके हिस्से में पहुंच गए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई, ये हिस्सा पहुंच गया भाई साहब का। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और बात करते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा, इजी था। तो हम इस सवाल में क्या करते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू अलग अलग नहीं निकालनी है हमें। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पी और क्यू प्लस आर की अलग अलग दोनों वैल्यू निकालनी है। राइट ऑप्शन, बढ़िया। एक और सवाल, ए बी सी तथा डी को 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ में बांटना। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 रुपए का अंतर, तो अन्य दो अनुपातों का योग कितना, ये आपको बताना है। यानी A, B, C and D have to be distributed in the ratio of 4, 8, 11 and 15.
if there is a difference of 22,000 rupees between the maximum and minimum ratios, then what is the sum of other two ratios? 39,900, 38,000, 37,050, 36,001। देखो सवाल बड़ा आसान है। उसने बोला ए बी सी और डी, ये ए है, ये बी हो गया, सी हो गया, डी है। उसने बोला अनुपात कितने, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 11 और इसका 15। उसने कहा सबसे बड़ा अनुपात और सबसे छोटे अनुपात, सबसे बड़ा कौन सा, डी का अनुपात था 15, सबसे छोटा अनुपात किसका था, ए का 4। उन दोनों के बीच का अंतर 2200 रुपए, मतलब क्या है 15 अनुपात माइनस 4 अनुपात बराबर 22,000 है। तो 11 अनुपात का वैल्यू 22,000 हो गया। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, आपने कहा 22,000 बटा 11, 2,000 रुपए। तो एक अनुपात का वैल्यू 2,000 है। ये बात समझ में आ गई। उसने बोला तो अन्य दो अनुपातों को, इन दोनों का योग कितना हुआ, आपने कहा इन दोनों का योग कितना होगा, 11 और 8 19। तो 19 अनुपात किसके बराबर, 2,000 की गुणा कर दो, तो कितना हुआ 38,000। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात? तो प्रॉब्लम तो नहीं है भी किसी को, आसान है, इजी है, बहुत बढ़िया, इजी होना चाहिए। क्लियर था? चलो तो फिर आज के सवालों को यहीं बंद करते हैं, आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद।